पर गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा हो वहीं चढ़ा दो। बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दिया। वह देखते ही रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई हो तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा पहले गणेश जी को भोग लगाना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर को बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भर कर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा जय गणेश जी और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया, वो तो वो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिम्मा दे, लोगों को न्योता दो। तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे? फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों बुढ़िया, तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा बुढ़िया चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के दो चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए। झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा बहू मारे गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते दो धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसी तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना।